नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस और विरोधी दलों को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं फिर रहे हैं और आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे तक सबको भ्रष्ट बताते हैं। वो कहते हैं ये लोग भ्रष्ट हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे उनकी अपने मंत्रालय में भ्रष्टाचार का कारनामा लगातार खुला हुआ है और उन्हें हवा नहीं दी जा रही है। आपको हैरानी होगी, लेकिन बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर गला फाड़ने वाले नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय में सिपाही भर्ती में जमकर घोटाला हुआ है और ये कोई आरोप नया नहीं है, सच है। एक ऐसा सच अमित शाह का मंत्रालय कबूल कर चुका है कि हाँ, ये सच है। हमारे अफसरों ने सिपाही भर्ती में जमकर घपला किया है, जमकर घोटाला किया है और ये भी माना है कि हमें इनकी हवा तक नहीं लगी है। मतलब हमें सारी दुनिया का भ्रष्टाचार पकड़ते रहे और अपना ही डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बनता चला गया और मस्त चादर तान कर सोते रहे। शाह, जी हाँ, मोदी जी की नजर के सामने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिपाही तक की भर्ती घोटाले में टेबल के अंदर से ले हाथ देहात का खेल चला। बस तो लगातार ये खेल चला है। मोदी जी ने चमन्नी नहीं ली, बाकी तो बेचने वालों ने महकमा बेच डाला। आज आपको बता दें, लगातार तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। मोदी जी तेलंगाना को भ्रष्ट से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको पता होगा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के तहत कुल 7 बल आते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज यानी CISS देश के तमाम हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा का जिम्मा इसी के पास होता है। इसके बाद आता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF। छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दूसरे तमाम राज्यों के कॉन्फ्लिक्ट जोन में इनकी तैनाती होती है। इसके अलावा असम राइफल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP, सशक्त सीमा बल SSB और इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NST कमांडो की भर्ती भी इसी में आती है। मतलब सेना के बाद देश के अंदर और सीमा पर देश की सुरक्षा का जिम्मा इसी फोर्स के भरोसे होता है और इसकी भर्ती में घोटाला हो जाए, अनफिट लोगों को भर दिया जाए तो क्या इससे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? खुद सोचिए। लेकिन यह हुआ है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। सिपाही भर्ती के मेडिकल जांच में 6012 नहीं, पूरे 60 अनफिट उम्मीदवारों को फिट बता दिया गया, नौकरी दे दी गई। आपको बता दें, अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया गया। लेकिन जब मेडिकल जांच बोर्ड की हेराफेरी से नौकरी लेकर उम्मीदवार ज्वाइन करने पहुंचे और उनकी औपचारिक फिटनेस जांच होने लगी तो एक ऐसा जो पोल है, एक ऐसा खेल है, वो खुलता चला गया, जिससे गृह मंत्रालय की पोल पट्टी खोल कर रख दी। दिखा दिया कि अमित शाह जितना दिल पार्टी चलाने में लगाते हैं, उनका 10% भी देश चलाने में लगाया होता तो घोटाले की फाइल पर चुनाव प्रचार के फर्रे न उड़ा रहे होते। दूसरों को भ्रष्ट बताने वाले अमित शाह का अपना विभाग ही भ्रष्टाचार का अड्डा बनाओगे। आमतौर पर ज्वाइनिंग के समय एक औपचारिक मेडिकल जांच होती है, क्योंकि नौकरी देने के लिए जिस विस्तृत मेडिकल जांच परीक्षा की जरूरत होती है वो पहले ही हो चुकी होती है। उसी के बाद नौकरी मिलती है। केवल बहुत बड़ा शक होने पर ही किसी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग के समय मेडिकल जांच की जाती है। लेकिन यहाँ दाल में काला नहीं, जबकि पूरी दाल ही काली है। एक के बाद जब एक भर्ती परीक्षा पास करने आए कई उम्मीदवार मेडिकल जांच में फेल होते चले गए तो अफसरों का माथा ठनका, मामले की इंक्वायरी ऑर्डर की गई और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको बता दें CAPF के ADG मेडिकल ने इस भर्ती घोटाले को सही पाया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजी है। सिपाही भर्ती में घपला हुआ हुजूर। इसमें CRPF सहित पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई बलों के डॉक्टर राडार पर आ गए। अमित शाह के गृह मंत्रालय में भ्रष्टाचार की बाहर देखकर सरकार के पैरों तले की जमीन खिसक गई। फजीहत बढ़ी तो गृह मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए। कहीं ये करने पर सूत्रों के मुताबिक ये मामला सिपाही GD भर्ती 2018 से जुड़ा हुआ है। उस भर्ती में 60 उम्मीदवार ऐसे थे जो मेडिकल आधार पर बिल्कुल अनफिट थे, लेकिन जांच में उन्हें फिट दिखा दिया गया। इनमें से 17 लड़कों की मेडिकल जांच CRPF के डॉक्टरों ने की और कमाल की बात यह है कि 17 में से 7 उम्मीदवारों का चयन भी CRPF के लिए हुआ था। बाकी का 10 उम्मीदवारों को पैरामिलिट्री के दूसरे बल अलॉट किए गए थे। आप चौंक जाएंगे जब हम बताएंगे कि इस मेडिकल प्रक्रिया को फुल प्रूफ तरीके से संपन्न कराने के लिए CRPF के 16 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई थी। इन अफसरों में मेडिकल अफसर, सीनियर मेडिकल अफसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर रैंक के अधिकारी शामिल थे। ये सारे अफसर CRPF के समूह केंद्र GC, पुणे, नागपुर और कुछ दूसरे ग्रुप सेंटर पर तैनात थे।
इन्होंने इतने पारदर्शी और ईमानदार तरीके से जांच की, जिन लड़कों को इन्होंने मेडिकल जांच में फिट बता दिया वो ज्वाइनिंग के वक्त अनफिट हो गए। चलिए कुछ उदाहरण के जरिए इसको समझाते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार, SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर, GC पुणे, उन्होंने युवराज गोकुल का मेडिकल जांच किया। 8 फरवरी 2020 को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन ने उसमें फिट दिखाया गया, लेकिन मार्च 2021 में ज्वाइनिंग के वक्त जब उसका दोबारा मेडिकल हुआ तो युवराज गोकुल को अनफिट पाया गया। मेडिकल जांच की ये पूरी प्रक्रिया CRPF GC नागपुर में संपन्न हुई, लेकिन युवराज गोकुल को स्कोलियोसिस ऑफ थेरेसिस स्पाइन बीमारी का पीड़ित बताया गया। ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो सकती। मेडिकल जांच कराने वाले डॉक्टर शुरू से जानते थे कि उसको ये बीमारी है, बावजूद इसके उसको फिट घोषित कर दिया गया। इसी तरीके से डॉक्टर सुशील कुमार ने 11 जनवरी 2020 को बाघमारे के तन भीकू का मेडिकल टेस्ट किया। उसे सिंड्रोम ऑफ मिडिल एंड रिंग फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स था। इसे भी एक तरीके की स्थायी बीमारी माना जाता है। पहली नजर में डॉक्टर इसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इसे फैक्ट बताकर ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन ज्वाइनिंग के समय बीमारी पकड़ में आ गई। तीसरा केस ग्रुप सेंटर पुणे के डॉक्टर संतोष कुमार का है। उन्होंने पवन कुमार विभूषण का मेडिकल किया। उम्मीदवारों को मेडिकल प्रक्रिया में फिट दिखा दिया गया, लेकिन उसे सिंडिकेटली ऑफ डोज ऑफ बोथ फुट की बीमारी थी। इससे भी कोई स्थायी बीमारी माना जाता है और किसी भी सूरत में सैन्य बल में ऐसे लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। नतीजा CCRPF नागपुर में ज्वाइनिंग के दौरान उसको बता दिया गया। चौथा मामला डॉक्टर मंजू शाह ने जांच किया। उन्होंने 20 जनवरी 2020 को नीमगड्ढे पैराशिक बिलास का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया था और उसे फिट बताया, लेकिन जब वो GCCRPF पुणे सेंटर ज्वाइन करने पहुंचा तो उसे अनफिट बता दिया गया। उसे भी एक ऐसी बीमारी थी जो ठीक ही नहीं होती। और आपको बता दें दूसरे बलों में ऐसी कई शिकायतें देखने को मिली जो लगातार CAPF के DG मेडिकल ने खुद इसकी जांच शुरू की तो एक बहुत बड़ा घोटाला उनके सामने आया। उनकी रिपोर्ट पर केंद्रीय अमित शाह के मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए। जांच में देखा गया कि किन परिस्थितियों में, क्या मजाक की बात है, किन परिस्थितियों में डॉक्टरों ने ऐसी रिपोर्ट तैयार की। एक दो नहीं बल्कि पूरे 60। उसके पीछे क्या कारण था? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट सीधे DIG विजिलेंस को सौंपी गई। जरा सोच कर देखिए कि अनफिट उम्मीदवारों को फिट बताने के धंधे में कितने लोग शामिल रहे होंगे। पूरा चयन रहा होगा। पिछले दिनों आपको बता दें RPF के 2 डॉक्टर शक के दायरे में आए थे। दोनों डॉक्टर विस्तृत चिकित्सा परीक्षा बोर्ड का हिस्सा थे और दोनों के बारे में शिकायत मिली थी कि उन्होंने दिल्ली पुलिस और CAPF में SI के पद पर चयनित उम्मीदवारों के फिटनेस और मेडिकल टेस्ट में घूस लेकर रिपोर्ट बनाई। सोच कर देखिए, बिहार की जनता को पूछना चाहते हैं भ्रष्टाचार रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री आपको बता दें इंटेलिजेंस का साथ ही इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद यहां से लगभग 350 करोड़ रुपया मिला। इसके कुछ समय पहले ममता के मंत्री के यहाँ बहुत सारा पैसा मिला। सोच कर देखिए क्या जलवा आया अमित शाह का। बंगाल से लेकर झारखंड तक दूरबीन लेकर करप्शन खोजते रहे, लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट में करप्शन का समंदर बह रहा था और वो आंख बंद करके ईमानदारी पर प्रवचन देते रहे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।